हेलो चिल्ड्रंस, आज हम वैल्यू एजुकेशन का जो फोर्थ लेसन है दैट इज़ फेलो फीलिंग्स, इसके बारे में देख रहे हैं। फेलो फीलिंग्स का मीनिंग होता है दैट इज़ साथी भावना। वन हु कंसिडर अनदर सैरो एज वंस ओन इन ट्रूली नियर गॉड। इसका मीनिंग होता है जो दूसरों की भावनाओं को समझता है वह वास्तव में ईश्वर के निकट है। टाइम्स टू स्टार्ट में हम देख रहे हैं दैट इज हैव यू एवर लुक अप अ ट्रेजर टू नो द मीनिंग ऑफ फेलो फीलिंग्स। क्या आपने कभी सहानुभूति का अर्थ जानने के लिए थियोरस देखा है? इट हैज़ क्वाइट अ फ्यू डिस्क्रिप्शन ऑफ which understanding, concern and equality with another comes close to what you did become familiar with as you read on। इसका मतलब है इसमें काफ़ी कुछ विवरण है जिसमें से समझ, चिंता और दूसरों के साथ समानता उस चीज़ के करीब आती है जिसे आप पढ़ते समय परिचित हो जाते हैं। इन अ सेंस फेलो फीलिंग्स इज अ टूगेदरनेस का मीनिंग होता है एकता। डोंट यू शेयर द प्राइड विथ योर फेलो कंट्रीमैन्स when India wins a match and when there are bomb blasts, doesn't your heart go out the many hundreds of people who are the victims? एक मायने में साथी भावना एकता है। क्या आप अपने देशवासियों के साथ गौरव समझा नहीं करते? आपने देखा होगा जब भी भारत मैच जीतता है तब क्या होता है, बहुत सारे बम धमाके होते हैं। तो क्या आपका दिल नहीं जानता कि कई सड़कों लोग जो पीड़ित हैं fellow feelings extend beyond one's country's shore. There was a devastating earthquake in Indonesia and the tsunami in Japan sometimes back, and when you saw the pictures of the fearsome event in the newspaper or on the television, didn't you feel scared, sad and worrying? कुछ समय पहले क्या हुआ था कि इंडोनेशिया में विनाशकारी भूकंप और जापान में सुनामी आई थी। और जब आपने अखबारों में या टेलीविज़न पर डरावनी घटनाओं की तस्वीरें देखी तो क्या आपको हलचल, दुख और चिंता महसूस नहीं हुई? ये सभी भावनाएं इस बात की अभिव्यक्ति है कि हम दूसरों के साथ उनके कष्टों में कितनी गहरी सहानुभूति रखते हैं और हम मदद के लिए कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। All these feelings are expression of how deeply we sympathize with others in their suffering and how much we want to reach out to help in whatever way we can. Fellow feelings has no boundaries, for it extends to all, rich or poor, beyond caste, religious or country. कितना आगे देश बढ़ता है इस हम जिस तरह से भी कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि यह जाति से परे है। इसमें कोई भी हम भेदभाव नहीं देखते कि ये अमीर है या गरीब है, सभी तक फैली ये जो है ये हर जगह पे फैली हुई है, चाहे वो धर्म में हो या फिर देश में हो। द फर्स्ट स्टोरी टेल यू ऑफ टू ग्रेट वुमन। जो हमारी फर्स्ट स्टोरी है उसमें आपको बोथ two great women selfless in their struggle as determined fighter for a cause that affect the freedom of several others. One is still not yet known to many, the other is well known, both as the fighter for the cause as well as the wife of Mahatma Gandhi. Both women travel the road together in far away South Africa. ओके तो हमें यहाँ पे दो स्टोरी बताई गई है। पहली कहानी में आपको दो महान महिलाओं के बारे में बताया गया है जो अपने संघर्ष में निस्वार्थ रूप से एक कारण के लिए दृढ़ संकल्पित होकर सेनानियों के रूप में हैं, जिसके कई अन्य लोगों की स्वतंत्रताओं को प्रभावित किया है। एक अभी भी बहुतों को ज्ञान नहीं है, लेकिन दूसरा प्रसिद्ध है। दोनों कारण के लिए सेनानी और साथ में महात्मा गांधी जी की पत्नी भी है, जो कि यहाँ पे जो है बताया गया है कि बोथ वुमेन्स ट्रैवल द रोड टुगेदर इन फार अवे साउथ अफ्रीका। द सेकंड जो स्टोरी है उसमें बताया गया है कि
two great persons, one from India who set up rehabilitation center for leprosy patient, and the other Canadian, an amputee who dedicated his life to raise funds for cancer treatment। जो सेकेंड स्टोरी में हमें जो बताया गया है कि एक व्यक्ति है जो कि विकलांग व्यक्ति जिसके कैंसर के इलाज के लिए धन जुटाता है। ये जो दो स्टोरी है हमें फेलो फीलिंग्स के जो फोर्थ लेसन है उसमें बताई गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अबाउट फर्स्ट स्टोरी दैट इज़ फिनिशिंग अवर रोड टुगेदर।